हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक सच्ची घटनाओं पे आधारित है। पुरानी दिल्ली की हवेली, जहाँ सीसीटीवी में दिखा वो इंसान जिसकी परछाई तो दिखी, लेकिन खुद कभी वो दिखा नहीं, कभी मिला नहीं। दिल्ली की तंग गलियों में एक ऐसी हवेली है जिसके बारे में लोग आज भी बात करने से डरते। कहते हैं वहां जो दिखता है वो इंसान नहीं होता है। और ये कहानी एक सीसीटीवी कैमरे से शुरू हुई थी। ये घटना पुरानी दिल्ली की एक हवेली में हुई, जहां 3 लड़के किराए पर रहने आए थे। राहुल, समीर, अंकित। राहुल भाई सस्ती है, ले लेते हैं घर। अक्सर हम शहरों में जाते थे या जाते हैं तो लोग सस्ते घरों की तलाश करते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी घर ले लेते हैं। इन तीनों दोस्तों ने भी यही सोचा कि एक साथ रहेंगे, सस्ती घड़े ले लेते हैं। लेकिन समीर ने कहा कि थोड़ा डरावना लग रहा है, काफी सुनसान, यहाँ आसपास कोई रहते नहीं, इस घर में भी कोई नहीं। तो अंकित समझाता है, अरे भाई, कोई हॉरर फिल्म थोड़ी है, ये तो रियल स्टोरी है, इसमें थोड़ी ना डर की बात क्या है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। बस एक बात थी, बुजुर्ग ने कहा कि रात में बाहर मत निकल। राहुल ने पूछा, क्यों? आवाज आएंगी। रात के 2 बजे समीर धीरे से जगा। कहा, राहुल राहुल उठो, तुमने कुछ सुना क्या? कोई ऊपर चल रहा है, छत पे लग रहा है जैसे कोई है। दोनों अंकित को उठाए और उसको लेकर छत पर देखने चले गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। तो वो लोग वापस आ गए नीचे। फिर उन्हें लगा कि बालकोनी में कोई चल रहा है। वे बालकोनी से पर्दे हटाकर देखे, लेकिन वहां भी उनको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा कि घर के अंदर दीवार से एक परछाई अंदर आ गई। ये दृश्य उन तीनों ने एक साथ देखा था। वो लोग डर के फ्रीज हो गए, एकदम से फ्रीज। उन्होंने देखा एक लड़की धीरे धीरे चल रही, लेकिन उसका चेहरा दिखता नहीं है। ये यहाँ कौन है? दरवाजा खुद खुलता है और वो आवाज फुसफुसा कर कहती है, यहाँ पे कौन है? तुम लोग कौन हो? तुमने मुझे देख लिया? और फिर वो लड़की वहां से चली गई। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि ऑनर से कल इसके बारे में बात करेंगे। रात भर तो जैसे तैसे कटी। सुबह होते ही वो ऑनर के पास गए। तब ऑनर ने बताया, 20 साल पहले इस हवेली में एक लड़की मरी थी, उसकी लाश कभी नहीं मिली। और जो भी उसमें ठहरता है, उनका कहना है कि रात में यहाँ कोई चलता है, कोई दिखाई देता है, कोई बातें करती है, हमेशा रात में। तीनों दोस्तों को भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सच का पता करूंगा। क्या सच में यहाँ भूत आते हैं, आत्माएं आती है, या फिर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने पूरे कमरे में कैमरा ऑन अपने मोबाइल से किया और हर एंगल से लगा दिया कि देखे कि कौन आता है। 2 बजे, रात के 2 बजते ही वही लड़की सामने आई। राहुल ने उससे पूछा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो? तो वो लड़की कहती है, ये घर मेरा है, तुम लोग मेरे घर में आ गए हो, क्या तुम मेरी जगह लोगे? अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और वो लड़की गायब हो जाती है। और फिर सुबह होने पे तीनों ही दोस्त गायब हो जाते हैं। ऑनर पुलिस को बुलाता है, उसे ढूंढा जाता है, पर कहीं कुछ नहीं मिलता। तब वही मोबाइल की
रिकॉर्डिंग को पुलिस ढूंढती है, खोजती है और उसमें चेक करती है, तो उसमें दिखाई देता है कि तीनों लड़के खड़े हैं लेकिन हिल नहीं रहे, उनकी आंखें खुली हैं और वे सामने किसी से ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं, पर समझ में नहीं आया कि किससे। और उसके बाद अचानक से अंधेरा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला, आसपास बहुत ढूंढवाए लेकिन पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अब उस हवेली के आसपास 3 लोग दिखाई देने लगे। वो लड़की गायब हो गई और उसकी जगह ये तीनों दिखाई देते हैं। आज भी उस हवेली में 3 नए साए दिखाई देते हैं। वो साए किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं 3 लड़कों के हैं। और अगर कोई भी उस गली से गुजरता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। लोगों को डर लगता है क्योंकि वो 3 साए उनके पीछे चलते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी जगह ले लो। शायद उस घर का यही था कि वो आत्मा वहां जाकर कैद हो जाती है। और जो कह देते हैं कि हम तुम्हारी जगह रहेंगे इस घर में, तो शायद पहले वाली आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। तभी तो जो भी आत्मा वहां कहती है कि नहीं ये मेरा घर है, मैं इसमें रहूंगा, ये मेरी जगह है, तो उसमें फंस के रह जाते हैं और पहले वाले की मुक्ति हो जाती है। और ये बात तो हाँ स्थानीय लोगों को पता चल गई, इसलिए कभी भी उस घर के आसपास से भी गुजरते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, क्योंकि उन तीनों साए उनका पीछा करती है और कहती है कि तुम इस घर में आ जाओ, तुम मेरी जगह ले लो। इसलिए लोग जल्दी उस घर के आसपास जाते नहीं। अगर कभी गलती से जरूरी काम पड़ गया हो और जाना चाहते हैं तो गुजरते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकलते हैं। और कोशिश ये रहती है कि उस घर के पास बिल्कुल ना रुके, ना ही उस घर की तरफ देखे, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल ही ना देखे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको लगे कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो तो अचानक से मुड़ के कभी मत देखा करिएगा, क्या पता आपके पीछे कोई हो। इसलिए हमेशा सामने देखिए, पीछे नहीं। थैंक यू।